अभी हम लोगों ने चारों स्टेज जो फास्फोरस साइकिल के इंपॉर्टेंट स्टेज है उसे समझा। वेदरिंग यानी वर्षा के कारण जो रॉक्स का इरीजन होता है जिसके कारण फास्फोरस सॉइल में आता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जिसके द्वारा प्लांट सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है और अपने डिफरेंट एक्टिविटी में यूज़ करता है, डिफरेंट चीज़ों को बनाने में यूज़ करता है, ठीक है। और वहाँ से यह एनिमल में पहुँचता है। एनिमल और प्लांट के मरने से यह डिकम्पोज होकर पुनः सॉइल में आता है जहाँ से यह प्लांट में जा सकता है, या फिर उसका सेडिमेंटेशन होता है जिससे यह पुनः रॉक्स में बदल जाता है, पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेजर स्टेज थे फास्फोरस साइकिल के। तो ये है फास्फोरस साइकिल जो आज हम लोगों ने पढ़ा और बायो जियो केमिकल साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ ध्यान दें, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लॉकडाउन की जो स्थिति थी, लगभग सब कुछ ओपन हो गया है, पर हमारे शिक्षण संस्थान कोचिंग वगैरह अभी ओपन नहीं हो पाए हैं। और जैसा उम्मीद आ रहा है, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि हम लोग संभवतः अगस्त में कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बायो में हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में ये लगातार क्लासेस चला है, आप लोगों का साथ पूरा मिला और मैंने भी कोशिश की है कि हम लोग टॉपिक ढंग से समझते हुए पढ़ सकें। और इस दौरान हम लोगों ने यूनिट 3 बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 5 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। यानी लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हमारे पास बचेगा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4। ये 3 हमें पढ़ना बाकी है, जिसमें यूनिट 1 हम लोग क्लास में ही पढ़ रहे थे। कई बच्चों का ये क्वेश्चन आया, क्या बचा हुआ है, क्या पढ़ना है, कितना समय लगेगा, तो ये जानना जरूरी है। यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स है ना, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और 3 चैप्टर मैक्सिमम यूनिट 1 में जो हमें समय लगेगा वो मैक्सिमम 2 मंथ्स का समय लगेगा हमें कंप्लीट करने में। और इसी की तरह हम देखें तो यूनिट 2 जो कि है जेनेटिक्स और यूनिट 4 जो है बायोटेक्नोलॉजी, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जो हम लोग मैक्सिमम 3 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। और इसके बाद अगस्त से चूंकि अगर क्लास चलता है तो हमारे पास लगभग 6 से 7 महीने का समय होगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स मार्च के पहले नहीं होने वाले, ठीक है। तो अगस्त से लेकर फरवरी कम से कम हमें समय मिलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और 1 से 1.5 महीने का समय हम लोग रखेंगे रिवीजन में, जिसमें हम इनका भी रिवीजन करें और ये 2 यूनिट जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ है इसका भी हम लोग रिवीजन लगातार करते रहें। सिलेबस बायोलॉजी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ कंप्लीट होगा, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और सूचना देनी थी कि इसी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, चूंकि मैम का क्लास लंबे समय से नहीं हुआ, वो काफ़ी समय से इंटरेस्टेड है आप लोग का क्लास लेने के लिए, तो उनका भी अब एक टॉपिक चलेगा साथ साथ पैरेलल, वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वो आप लोगों को पढ़ाएंगी, तो इवोल्यूशन का टॉपिक साथ साथ चलता रहेगा, उसके वीडियो भी आते रहेंगे। एक बात और आप लोगों को कहनी थी, जैसा न्यूज़ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे ही क्लास ओपन होगा तो वहाँ बच्चे डिस्टेंस में बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टेंस के साथ बैठेंगे। और अगर ऐसा होता है जो होगा तो एक बेंच पे मैक्सिमम 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। आप जान रहे हैं साइंस एकेडमी की स्थिति, हम लोग किस तरीके से क्लास कर रहे थे, कम से कम 5-5 बच्चे बैठ रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कुछ और थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में दिक्कत थोड़ी सी होगी, तो हम लोग नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाने वाले हैं ताकि आप लोग सभी लोगों को डिस्टेंसिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा में पढ़ाई हम लोग जारी कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी रोल नंबर ले लें, ठीक है। रोल नंबर अगर आप लोग ले लेंगे तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं रोल नंबर वाइज आप लोग को अलग अलग बैच में बुला सकूँ, सबका एक फिक्स बैच हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव स्टूडेंट्स अलग अलग बैचेज में आएंगे, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं और सुरक्षा के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, 15 जून यानी मंडे से ऑफिसेस खुल रहे हैं। इनफैक्ट केमिस्ट्री का ऑफिस लगातार खुला हुआ है, साइंस एकेडमी के ऑफिस खुल जाएंगे सारे 15 तारीख से। मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में 10 बजे तक या 11 बजे तक आप जाकर एडमिशन ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल पेड करें, ध्यान देना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमें फंड पैसे दें, हमारा उद्देश्य है कि आप वहाँ जाकर रोल नंबर लें, ठीक है, एडमिशन ले लें, रोल नंबर ले लें, ताकि हम लोग एक जो है फिक्स रोल नंबर वाइज एक पैटर्न बना सके कि किस बैच में कितने बच्चों को और कब कब बुलाना है, जिससे आपका भी टाइमिंग मैनेजमेंट सही हो और हमें भी सुविधा महसूस हो और साथ साथ हम लोग एक दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रख सकें। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग 15 तारीख के बाद एकेडमी के ऑफिसेज में जाकर एडमिशन ले लें
कुछ पेमेंट करके और रोल नंबर ले लें। और जो बच्चे चाहें तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप अपना रिसिप्ट, जो पेमेंट आपने ट्रांसफ़र किया है, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनाता चलूँगा जिसमें आपको रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ही क्लास ओपन होगा आपको आईडी कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अकाउंट नंबर नोट कर लें। वैसे इसमें जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहें कुछ, ठीक है, पार्शियल फी, तो वो नोट कर लें, ठीक है। जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है ऑनलाइन, गूगल पे या डिफरेंट तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रवि प्रकाश, ये मेरा अकाउंट है और यह अकाउंट है एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक सिवान ब्रांच, ठीक है। अकाउंट नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है 91301046704658। ये मेरा अकाउंट नंबर है। और इस बैंक का IFS कोड ये है UPIB 4x0766। तो ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है। आप इस पे अपने फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उनको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना रिसिप्ट प्लीज़ मुझे भेज दें व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि मैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करता चलूँ। और जैसे ही क्लास ओपन होगा आपको आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपके सूटेबल टाइम्स में आपको बैच दिया जाएगा, ताकि हम लोग सुरक्षा के साथ अपने क्लासेस कर सकें। पूरी संभावना है कि अगस्त में हम लोग क्लास में साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।